हेलो नमस्ते, मैं प्रशांत राजपूत। आज हाई स्कूल का चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं। क्लास 10 चैप्टर 8, चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं। क्या त्रिकोणमिति? त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षरों त्रिकोण तथा मिति से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षरों त्रिकोण तथा मिति से मिलकर बना है। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज, जिसकी तीन भुजाएं होती हैं, जो तीन भुजाओं से घिरी आकृति होती है, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तथा मिति का अर्थ है मापन, यानी मापना, यानी किसी चीज को हम मापते हैं। अतः त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुजों का मापन है, यानी तीन भुजाओं वाली आकृति को मापना, उसे हम त्रिभुज यानी त्रिकोणमिति कहते हैं। इसके बाद चलते हैं त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुजों की भुजाओं तथा उनके बीच कोणों की माप का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति, दोबारा बता रहे हैं, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं तथा भुजाओं के बीच कोणों की माप का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आएंगी। जैसे कि पहला है पॉइंट, स्टार बना के आप लोग पॉइंट लिखते चलना। जैसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रम से साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक कहते हैं। आगे, यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यूनकोण थीटा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यूनकोण थीटा है, तो न्यूनकोण की सम्मुख भुजा यानी सामने की भुजा को लंब कहते हैं। न्यूनकोण की सम्मुख भुजा, जैसे ये कोई न्यूनकोण थीटा है तो इसकी सम्मुख भुजा ये क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब। जैसे ये कोई कोण थीटा है तो इसकी सम्मुख भुजा ये क्या कहलाएगी? लंब। ये क्या कहला रही है? लंब। समकोण त्रिभुज, समकोण 90 अंश की सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। जहां 90 अंश यानी समकोण जो 90 अंश बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण। जैसे ये समकोण 90 अंश बन रहा है तो इसे हम कर्ण कहेंगे। ये समकोण 90 अंश बन रहा है, इसे हम कर्ण कहेंगे। तथा तीसरी भुजा को हम आधार कहते हैं। जो तीसरी शेष भुजा बचेगी उसे आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे आधार। आगे अगला स्टार बना के त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने का तरीका। त्रिकोणमितीय अनुपात को निम्न प्रकार से याद किया जा सकता है, जैसे लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का, जहां L बराबर लंब है, K बराबर कर्ण है और A बराबर आधार है। अब करना क्या है? इन सभी के ऊपर एक एक स्पेलिंग रख देनी है। जैसे साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? ऊपर से लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। साइन के बाद रख दिया कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण। टेन बराबर लंब बट्टे आधार, तो टेन बराबर लंब बट्टे आधार। इसके बाद कोसेक बराबर कर्ण बट्टे लंब। नीचे से कोसेक कर्ण बट्टे लंब, तो कोसेक बराबर कर्ण बट्टे लंब। सेक बराबर कर्ण बट्टे आधार, तो सेक बराबर कर्ण बट्टे आधार। कोट बराबर आधार बट्टे लंब, तो कोट बराबर आधार बट्टे लंब। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। इनका याद करने का तरीका दोबारा बता रहे हैं। लाल बट्टे कक्का, L बराबर लंब, K बराबर कर्ण, A बराबर आधार। एक एक स्पेलिंग रख दो तो इससे बहुत आसान विधि है। इसके बाद कुछ नोट, 2-3 बातें बताएंगे। नोट, अगर साइन थीटा है, कहीं पर साइन थीटा है तो उसको हम साइन गुणा थीटा नहीं लिख सकते। उसको हम अगर कहीं पर लिखा है साइन थीटा बराबर साइन गुणा थीटा, उसको हम नहीं लिख सकते। क्लियर है? आगे, या कोसेक थीटा यानी कोई भी स्पेलिंग हो तो उसको थीटा को हम इंटू यानी गुणा में नहीं लिख सकते। आगे, साइन स्क्वायर थीटा है, अगला पॉइंट है ये साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम साइन थीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। जैसे कहीं लिखा है साइन, लिखा है क्या कहते हैं? साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम बोल सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन अगर कहीं लिखा है साइन थीटा का होल स्क्वायर, जब इसको खोलेंगे तो हम साइन स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर नहीं बोल सकते। क्लियर है? तो
तो साइन स्क्वायर थीटा को हम बोल सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, या कोसेक क्यू थीटा है तो कोसेक थीटा का होल क्यू। आगे चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जैसे ही एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, अर्थात किसी समकोण त्रिभुज ABC में, जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज ABC जहां कोण भी 90 अंश है, तब हम कहेंगे AC का वर्ग बराबर कहेंगे AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। इसके आगे स्टॉप करो। तो सभी बच्चे ध्यान दें, एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो हमें मैसेज कर सकता है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 75 33 84 85 38। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इस चैप्टर में तो हमें पर्सनली इस पे मैसेज करके या हमारे लिंक में जाके बता सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद अब शुरू कर रहे हैं चैप्टर, यानी इसकी प्रश्नावली 8A। इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद फिर बस कर दो।